हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये उस दिन जो जीरा था उसको मैं भूनी थी, कच्चा वाला जीरा। तो ये ना अभी अच्छे से भून चुका है, तो इसको मैं ग्राइंड करूँगी अभी। क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल ना मसाले जो हैं पापा अभी लेके भी नहीं आए हैं। और हम लोग पापा को बोले भी नहीं है कि हाँ मसाला जो है वो लेके आइए करके, क्योंकि बस मिर्च है और हल्दी घर पे है। और ये जो जीरा है ना, ये बाबू का जो जब एकुसिया था नामकरण, तो तभी पापा बड़ा वाला पैकेट लेके आए थे, तो उसी में से ही बचा हुआ था। तो उसी को ही हम लोग फ़िलहाल अभी यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जीरा है ना, अगर कोई भी सब्ज़ी पे ये जीरा ना भून के ये जो अभी मैं पीसूँगी उसी तरह ही हम लोग डालते हैं, तो बहुत टेस्टी होता है। और एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप सभी में ना किसी को भी जैसे डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं ना कि मसाला कम खाना कर बोल के, तो उसी हिसाब से मैं यही बोलूँगी आप सभी से कि अगर मसाले नहीं खाना चाहते हैं ना, तो बस कुछ भी मत डालिएगा। थोड़ा सा हल्दी और ये जो जीरा पाउडर है, इसको जीरा को भून के इसी तरह पीस के अगर आप सब्जी में डालोगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है वो। ऐसा नहीं कि मसाला नहीं है तो टेस्टी नहीं लगेगा। ये भुना हुआ जीरा है, तो इसका जो मसाला है, मसाला नहीं, इसका जो भुना हुआ पाउडर है जीरा, ये बहुत टेस्टी होता है। तो बस अभी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और शाम को ही अभी यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर दिया है। देखिए, इसको छानना भी पड़ता है, लेकिन मैं नहीं छानूंगी, इसी तरह ही मैं यूज़ करूँगी। पूरा अच्छे से प्लेन से पूरा अच्छे से पाउडर हो गया है इसका, देखिए इस तरह से। और ये इसी को ही हम लोग यूज़ करेंगे, मसाले की जगह इसी को यूज़ करेंगे। देखिए पूरा कितना, और स्मेल भी इतना पूरा अच्छा आ रहा था ना कि मन कर रहा था कि सारा खा जाएं, उसी तरह लग रहा था। बहुत अच्छा बना हुआ था, पूरा भुना हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये ना मटन है। और मटन क्यों लेके आए, किस चीज़ के लिए लेके आए, मैं बता रही हूँ आप सभी को। तो ये वाला मटन हम लोग के यहाँ ना इलेक्शन जो चलता है ना वार्ड मेंबर के लिए गांव पे, तो उसी के लिए ही यहाँ पे पापा गए हुए थे। और जो भी वार्ड मेंबर हम लोग के साइड पे बनता है, तो उसको गांव पे ना पार्टी देना पड़ता है नियम के हिसाब से। गांव वाले सब बोलते हैं, तो उसी हिसाब से ना एक जो हम लोग का वार्ड मेंबर है उसका ही जीत हुआ है, मतलब उन्हीं को ही वार्ड मेंबर का वो मिला है, तो उन्हीं की तरफ से ये सारा ना मटन वगैरह सारा लेके आए थे वो खुद। और जो पार्टी वगैरह करते हैं ना, तो उसी तरह किए थे, तो पापा गए थे बस ये मटन लेने के लिए। और लड़के लोग पापा और सब ना, मतलब लड़के लोग जो होते हैं वही जाते हैं, खाना वगैरह उधर बनाते हैं तो खाने के लिए। तो वही मटन है, ये पापा गए थे और ये लेके आ गए हैं। तो इसी को अभी यहाँ पे पापा कट करने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि अभी बनाना है इसको। तो यहाँ पे देखिए, मैं चूल्हा अभी जलाई हूँ। कुकर पे इंडक्शन भी है, लेकिन ना मतलब बहुत हम लोग करीब 2 घंटे तक वेट किए हैं, लाइट नहीं आया है। और अभी करीब 8 बज गया था यहाँ पे, और हम लोग फिर सोच, मम्मी बोली कि चलो चूल्हा ही जला लो ऐसे करके। तो यहाँ पे मैं चूल्हा जला रही थी जस्ट, और फिर ना लाइट आ गया था। तो मम्मी पहले चावल बना ली थी और मैं यहाँ पे चूल्हा जलाने के बाद यहाँ पे ये जो मटन है वही बना रही हूँ। और उसके बाद ना इसको लाइट जब, मतलब चावल बन गया था तो लाइट आ गया था, तो चावल बन गया था, तो हम लोग फिर चेंज करा दिए थे इंडक्शन पे, कुकर पे डाल के। फिर हुइसिल 2-3 आवाज़ आया था तो बंद कर दिए थे। उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट डे है। यहाँ पे देखिए, ये जो अरहर है ना, मम्मी पूरा सारा इसका छिलका और बीज पूरा अलग कर ली हैं। बस इसको छांटना है, मतलब एक एक खेत का अलग अलग होता है ना, कोई छोटा कोई बड़ा इसी तरह होता है। तो वही सब यहाँ पे मम्मी पूरा थोड़ा थोड़ा करके ही कर रहे हैं, पूरा तो एक ही साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा बहुत इस पे ना जो छिलका है वो थोड़ा बहुत छोटा छोटा जो पाउडर की तरह है वही हो गया है, तो उसी को मम्मी यहाँ पे छांट के फिर रख देंगी। और इसका फिर दाल बनेगा। हम लोग बहुत दिन हो गया है दाल भी नहीं खाए हैं, तो मैं बोल रही थी कि जल्दी करिए मम्मी, दाल खाने का मन कर रहा है करके। क्योंकि बहुत दिन हो गया है ना, दाल ख़त्म हो गया है, करीब 1 महीना हो गया है। और हम लोग का दाल कभी भी, ये दाल जो है पूरा 1 साल तक ही जाता है। हम लोग कभी भी खेत पे करते हैं ना ये, तो पूरा 1 साल जाता है पूरा वो दाल। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो कल मैं मटन बनाई थी वही वाली कढ़ाई है। इसको मांजने के लिए, मतलब कि
इतना मतलब हाथ में दर्द हो जाता है, इतना आदत नहीं है ना अभी तो मांजने के लिए थोड़ा सा, तो इसीलिए पहले मैं इसको ना लेके आई हूँ, थोड़ी देर भिगो दी थी और भिगोने के बाद अभी इसको मुझे मांजना है। तो मैं थोड़ा सा जो ईंट ईंट रहता है उसी को पहले ला के वो कर ली थी, पीस ली थी पत्थर पे मार मार के, और फिर उसी से ही यहाँ पे साफ़ की हूँ, तो पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है ये। और इस पे फिर से बनाना है क्योंकि अभी तो हम लोग गैस नहीं लाए हैं, तो इसी पे ही काम चलाना पड़ रहा है हम लोग को। और मुझे ना अच्छा भी लग रहा है कि चलो पहले हम लोग बना लेते थे, अभी भी थोड़ा बहुत आदत भी हो जाएगा, कभी गैस भी ख़त्म हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करके। तो इसीलिए यहाँ पे मैं सुबह जो है कुछ भी हम लोग बनाने के बाद इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ मांज के, और फिर ये जो ईंटा थोड़ा सा है ना गीला करके साइड साइड जो नीचे लगा देती हूँ कढ़ाई के नीचे, ताकि जो आग है ना पूरा सामने आ जाता है, तो बहुत पूरा काला हो जाता है ये कढ़ाई, तो इसी वजह से इस तरह से मैं करके रख दी हूँ। जी मैं जा रही हूँ दुकान पे क्योंकि आग जलाने के लिए ना प्लास्टिक चाहिए, जो कि दुकान में बहुत सारा है और उससे बहुत अच्छे से जल भी जाता है, तो इसीलिए वही लेने के लिए मैं जा रही हूँ। भैया से मांगूंगी तो दुकान पे जो भी होगा प्लास्टिक वो दे देंगे। जल जाता है आसानी से पूरा, नहीं तो फिर दिक्कत होता है ना, तो इसलिए आम खोए दे खोए दे खोए खोए दे तुम्हारा जोड़ी मन दे तू दीपक अच्छे जा। हाँ दी दीपक जा, दीपक अच्छे जा, दीपक अच्छे जा दीपक अच्छे हाँ दे जा, दीपक अच्छे जा, दीपक अच्छे जा, दीपक अच्छे जा, दीपक करने के जागो, दीपक करने के जा दी हूँ हूँ हूँ। तो अभी ना मैं इसको दुकान पे लेके गई थी, चॉकलेट खाई है तो उसका पूरा हाथ और मुंह और पूरा उसका कपड़ा भीग गया है, देखिए किस तरह मुंह से लाल टपकने लगता है, तो इसी वजह से पूरा सारा कपड़ा गीला हो गया है। और इसका जो बाल था वो भी मुंड कर दिए हैं चाचा, तो थोड़ा सा ना छूने से अच्छा लग रहा है इसका सर। हाँ प्लास्टिक जो कि मैं ले आई हूँ, बस आग जलाना है अभी। तो उसके बाद अभी मम्मी बोल रही थी कि मैं चूल्हा जलाने लगी थी, तो मम्मी बोली कि पहले जो कल रात मटन लेके आए थे ना, तो मटन थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वही मम्मी पहले थोड़ा सा टमाटर भून के फिर उसी तरह आलू के साथ बनाने के लिए बोली थी, तो इसीलिए फिर मैं चूल्हा नहीं जलाई थी। और यहाँ पे देखिए ये जो आलू है ना, जब चावल हम लोग लगाए थे तो तभी ही मम्मी उसी चावल पे ही डाल दी थी बॉईल होने के लिए, तो वही वाला आलू है। तो माड़ निकालने से पहले चावल से मैंने ये आलू निकाल दिया था, और उसका छिलका छिलने के बाद यहाँ पे टमाटर और ये सब प्याज लहसुन ये सब अच्छे से भूनने के बाद टमाटर भून के फिर आलू डाल दी थी, और नमक थोड़ा सा डाल के अभी इस पर मटन डाल दी हूँ। ये ना कल रात का है, बासी है, लेकिन हम लोग देखिए हम लोग गाँव पे रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बासी हो जाए तो उसको ना यूज़ नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग कुछ भी फेंकते नहीं हैं, चाहे बासी हो या कुछ हो, जो ख़राब हो जाता है खाने के लायक नहीं होता है तो उसी को हम लोग चाहे फेंक भी दें, लेकिन हम लोग जो बासी चीज़ होता है उसको कभी भी नहीं फेंकते, खा लेते हैं। क्यों वेस्ट करना, पैसा तो उतना ही दे के हम लोग खरीदते हैं ना हर एक चीज़ का, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए सारा मैंने अच्छे से बना के फिर रेडी हो गया था, और उसके बाद ये करीब 2 नहीं 3 बजे के आसपास का क्लिप है ये, क्योंकि मतलब सब लोग खाना खा चुके थे ना, सुबह जो सब्जी बनाई थी उससे सब लोग खाना खा लिए थे, और पापा थोड़ा सा मन नहीं कर रहे थे क्योंकि रात को भी खाए थे मटन, तो फिर सुबह पापा बोल रहे थे कि कुछ और बना लो करके, लेकिन चाय वगैरह वो सब पीने के बाद थोड़ा सा उसी तरह ही रह गए थे, और उनको कहीं बाहर भी जाना था, तो फिर लेट हो गया था आते आते। यहाँ पे मैं 3 बजे गया था, 3 बजे के करीब यहाँ पे ये जो करेला है ना, करेला भी मैं इस पे डाली हूँ
हूँ ये करेला मम्मी कल कट की थी और सुखा दी थी और आज सुबह भी सुखाई थी, तो वो पूरा अच्छे से सूख गया है। और करेला जो है ना उस सूखने से थोड़ा सा कड़वापन उसका चला जाता है। या फिर नहीं सुखा पाएंगे ना तो हम लोग ऐसे पानी में, बहुत ज़्यादा पानी में पूरा ढेर सारा नमक डाल के करेला उस पर काट के रख देंगे तो थोड़ी देर उससे कड़वापन चला जाता है। तो यहाँ पे जो जीरा पाउडर था कल का, वही मैं यहाँ पे भर दी हूँ। जो डिब्बा, हल्दी वाला डिब्बा दिख रहा है, उसी पे ही भर दी हूँ। जगह नहीं था, छोटा थोड़ा बहुत था तो उसी पे मैं भर दी थी। और यहाँ पे बस मसाला वगैरह मैंने डाल दिया है। देखिए यहाँ पे डाल दिया है मैंने मसाला, और इसके बाद थोड़ी देर भून लूँगी और मसाला इस पर सॉरी, ये जो टमाटर है उसको डाल दूँगी। क्योंकि आग जो है ना, गैस थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। आग जो होता है लकड़ी निकालने से ही उसका आग जो है वो थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पे करेला तो पूरा अच्छे से पक के भून चुका था, लेकिन आलू थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि आलू कच्चा था ना, तो इसी वजह से जो करेला था वो जल्दी से भून गया था, लेकिन आलू थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो आग जो है लकड़ी में निकाल दी थी, और अंदर जो भी थोड़ा बहुत अंगार था उसी से ही मैंने ये पकाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी जो है रेडी हो गया है। करेला और आलू को मैंने अच्छे से भून लिया है। अभी पास से मैं दिखाऊंगी, देखिए पूरा अच्छे से कुरकुरा होके पूरा अच्छे से भून गया है ये। यहाँ पे ये सूख रहा था और हम लोग की जो बैल है ना वो आके पूरा सारा खा गया। देखिए यहाँ पे ये तो उतना नहीं खाती है, मुर्गी खाती ही नहीं है ये, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बैल जो है ना वो पूरा यहाँ से घुस के उधर से आके पूरा सारा खा गया हम लोग का। अभी टाइम भी नहीं हुआ उसका आने का। तो खाना बनाने के बाद थोड़ी देर अंदर मैं गई थी, कपड़ा वगैरह सब फोल्ड करना था मुझे, तो यहाँ पे मैं ध्यान भी नहीं दे पाई। देखिए पूरा कितना सारा, हम लोग इतना मेहनत करके लाते हैं और पूरा ख़राब कर देता है। मम्मी पूरा मतलब बहुत तेज़ से चिल्लाई थी कि जाओ देखो बैल खा रही है, शायद वो चिल्ला रही है करके। तो तभी आके मैं यहाँ पे देखी थी, तो ये पूरा इतना सारा खा गया था, पूरा बहुत सारा। ये जो टब ब्लैक वाला दिख रहा है इस पे पूरा थोड़ा सा भरा हुआ ही था, लेकिन अभी कम हो गया है। तो मम्मी इसको उठाने के लिए बोल दी थी, तो अभी मैं इसको उठा देती हूँ। क्योंकि बैल जो थी ना वो खा गई थी, और उसको मैं ना पानी वगैरह कुछ भी नहीं दी हूँ, उसी तरह ही मार मार के भगाई हूँ। मार मार के मतलब तेज़ से भी नहीं मारी थी, लेकिन उसको भगा दी थी मैं। क्योंकि जो हम लोग का बागान है ना उधर भी वो घुस गया था, तो उधर ही से मैं भगा के उसको ले गई थी। तो बस आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।